हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जय वासी, जय माँ तारा। देखिए, कल पूर्णिमा है, कल हनुमान जयंती का बहुत बड़ा दिन है। कल 1100 पाठ पूरा होगा, बाबा जी का सारा काम पूरा होगा। मैं तो सबके लिए मनाऊंगी कि मेरे पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर का नाम अच्छा हो, जिन लोगों की जो भी परेशानी ख़त्म हो, जिन पे जो कर्जा है वो ख़त्म हो। कल उसके लिए हनुमान जयंती है, पूर्णिमा है। कल मैं भी यहाँ पे कहते ना मंदिर में 11 किलो लड्डू बांटूंगी, साथ में सैलानी दरबार में बाबा जी के यहाँ पे लंगर बांटूंगी, खाना खिलाऊंगी ऐसा। और सटवाई में सब जगह पे मेरे नाम का ओटी भरा जाएगा, लेकिन वहाँ पे खाना 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे वहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, बकरा काटा जाएगा। क्योंकि भाई कुछ लोगों ने जो किया है गलत, उनको सज़ा देनी है। आपको पता है, ये जो मैंने कल पैसों का डाला है उसमें कम से कम 20-25 जनों का नाम आया। मैं आपको आज भी बोलूँगी कि अगर आप लोग आज भी नाम डालते हो तो भी आपको 16 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये चीज़ों को मिस मत करो, बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोगों की भले की है। अगर आज आप लोगों को 10,000 के बदले 4 दिन में 50,000 मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक्चुअली आने के लिए मंडे मंगलवार को ही आ जाता है, लेकिन कल से 3 दिन बैंक बंद है, 14 अप्रैल तक बैंक बंद है। 15 को, अभी आज आप नाम डालोगे, 15 को प्रोसीजर होगा, 16 को आ जाएगा। तो ये मिस मत करो, क्योंकि फिर उसके बाद लॉटरी सिस्टम बंद हो जाएगा। क्योंकि ये भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का नाम कट कर दिया है मैंने। भाई कुछ लोगों को अपना पैसा भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो मैंने नाम कट कर दिया है। उनका पैसा उनको 16 को सिर्फ उनका ही उनको मिल जाएगा भाई। क्योंकि देखिए, जब पेपर वर्क का पैसा ही नहीं दोगे, प्रोसीजर पूरा नहीं करोगे, और उनका जब अकाउंट फ्रीज होगा, अकाउंट फ्रीज होकर जो करेंगे होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत घाई कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अभी मेरा अकाउंट जस्ट जो भी हुआ था प्रॉब्लम, वो अभी जाके जब बैंक का सब सही हुआ है। अगर मैं फिर से घाई गड़बड़ करूँगी तो चीज़ें होंगी, वो मेरे ग्रुप वाले समझते नहीं। तो मैंने 4-5 लोगों का नाम कट कर दिया भाई। जो लोग नहीं भेज रहे उनके लिए क्या करूँगी मैं? तो जो उन लोगों का कट किया हुआ नाम है, उनके अच्छे खासे पैसे जो बचे, तो मैं चाहती हूँ लोगों में बढ़ जाए। लेकिन ऐसे फ्री में तो बांट नहीं सकती ना, ऐसी बात है। और यहाँ पे भी मैं कुछ, यहाँ से जब मेरा 40 दिन का पूजा होगा तो मैं यहाँ पे भी कुछ सैलानी में डोनेट करने वाली हूँ। डोनेट क्या करूँगी, मैं अपने भाईजान को ही कोई बड़ा सा गिफ्ट दिलाने को सोच रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है ऐसी बात है। दूसरी बात, मेरे पास कल भी, पहले काम की बात इसलिए की कि आप लोग बाद में बातें सुनते नहीं, मैं इसलिए बोलूँगी। कल पूर्णिमा है, कल सुबह 6 बजे से पूर्णिमा लग जाएगी। कल हनुमान जयंती, कल के पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा वशीकरण का एक ऐसा कामदा वशीकरण पूर्णिमा के दिन ही होती है। कामाख्या वशीकरण, कामदा वशीकरण, लूना चमारी वशीकरण। अगर कल पूर्णिमा के दिन आप लोग कोई भी वशीकरण कराते हो, मुश्किल से मेरे ख्याल से आप गारंटी रखिए 24 घंटे में आपका प्यार का फ़ोन आपके पास आएगा। अगर आपको शादी करनी है, आप परिवार वाले मान नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बात है, ऐसा है, तो वो कीजिए। आपको पता है, मैं ना बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कल मैं सैलानी दरबार में जब बैठी थी जाप करने के लिए, पूजा करने के लिए, कहीं ना कहीं मेरा मन उदास था। मैं बाबा जी के सामने ये सवाल कर रही थी कि बाबा जी, मैं बच्चों को बहुत सारा प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान आपने मुझे 3 औलादें दी हैं, अब 3 औलादें बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि उनकी शादी करके मैं बच्चे पैदा करवा लूँ। दुख इस बात का है कि आप लोगों को बच्चा देते हो, आपके पास जो भी आता है उसकी अला बला डालते हो, आप नक्शेबंदी के राजा हो, आप सबको औलाद बख्शते हो, सबका काला जादू ख़त्म करते हो, किसी का किया कराया ख़त्म करते हो। मैं यहाँ 40 दिन की पूजा करने तो इसी मकसद से आई कि बहुत बड़ी शक्ति मिले, उस शक्तियों से जब भी मैं कोई विश करूँ, विश पूरी हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, आगे मुझे किसी यूट्यूब से पैसा ना लेना पड़े। वो लोग जब भी मेरी ब्लेसिंग देखे, ब्लेसिंग में मेरी आंखों में देख के जब भी कोई ब्लेसिंग मांगे, उनकी पूरी हो, घर हो जाए, मुझे भाड़ा ना भरना पड़े, घर हो जाए, बच्चों के फ्यूचर अच्छा चले, तीनों बच्चे अपनी अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। और कहीं ना कहीं आस थी कि अगर साथ में मेरा केशव अगर आया होता, आप तो लोगों को देते हो, मेरे से तो आपने ले लिया, इस बात का ताना तो मैं हमेशा सैलानी बाबा को देती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं एक गाना सुनती हूँ, उसमें आता है कि बाबा जी, मेरे साथ एक लाल आया था और वो कहाँ खो गया पता नहीं। आप तो सब जानते हो, वो गाने में है, देखिए मैंने एक वीडियो में डाली हो गाना, उसमें बाबा जी से बोला है कि सैलानी बाबा, आपको तो सब बातों की खबर है, आप तो सब जानते हो। देखिए, मुझे ना बच्चों से बहुत प्यार है। अभी मैं आज की तारीख में जिससे भी बच्चों से दिल लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदना, सामान लेना, ये करना वो करना।
लेकिन आज दुख इस बात का है कि हम किसी भी बच्चों से ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के भी बच्चों से अटैच हो तो किसी के माँ बाप के दिल में ये शंका आएगी कि बाप रे ये पूजा पाठ करती कहीं मेरे बच्चे पे काला जादू ना कर दे। तो मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि अगर मुझे मेरा केशव दिया होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी किसी के बच्चे पे जान लड़ाने की, क्या ज़रूरत है मुझे किसी के बच्चों पे जान देने की। अगर मेरी औलाद होती तो मैं अपनी औलाद, मतलब हम बच्चों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन एक टाइम ऑफ लिमिट रहता है। अगर अभी मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है या मुझे किसी के साथ खेलना है या कुछ करना है तो मुझे उस चीज़ का वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरी औलाद होती, मेरी कोख से जन्मी होती, तो मैं उसके साथ 24 घंटे खेलती ना, उसके साथ 24 घंटे रहती। ऐसा भी नहीं कि आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे दे के ले लिया, उस बात की तकलीफ़ है। मैंने तो मांगा भी नहीं था, बगैर मांगे तो पहले बात तो आपने दिया, दे के उसके बाद दिल में आस जगाई, आस जगाने के बाद उसे वापस ले लिया। मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि प्रेग्नेंट औरतों को बाग जाली के अंदर से नहीं निकलना चाहिए, और लेकिन आपने तो दे के मुझसे ले लिया। तो बस ये बात का दुख है। इस बात का ताना तो मैं जब तक सैलानी दरबार जाती रहूँगी तब तक मैं सैलानी बाबा को दूँगी कि आप तो नक्शेबंदी के राजा हो, आप सबको देते हो, लेकिन आपने अपनी विद्या देवी से वो चीज़ ले ली। बल्कि दी होती तो जग में मेरा नाम हो जाता, जग में वो हो जाता। ऐसी बात है। देखिए मैं सच बोलूँ ना, 3 औलाद जो मेरे पास हैं वो मेरे नसीब का है। मेरे घर में ससुराल में भी किसी को कभी बच्चा तुरंत नहीं होता था, किसी को 10 साल 5 साल बाद। मैं पहली बहू थी जिसको फटाफट बच्चे हो गए थे, वो बच्चे हो गए थे। लेकिन वो बच्चे का बहुत प्यार है, लेकिन उस बच्चे से ज़्यादा इस बच्चे का प्यार ज़्यादा था, क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी थी। और इस प्यार की निशानी को लोगों ने छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब तक आपने उनको सज़ा भी नहीं दी उनके कर्मों की, ठीक है ना। फिर मुझे कितने लोग मैसेज करते हैं प्यार मोहब्बत के नाम पे। देखिए प्यार मोहब्बत के लिए आप वशीकरण करवाते हो, सब करते हो, सही बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऐसा प्यार किस काम का। अगर कोई एक औरत किसी आदमी से प्यार करती है, लेकिन अगर वो आदमी, मैंने बहुत सारी जगह देखा है, टीवी में देखा है, ये सब जगह देखा है कि एक बार इंसान नशे में रहता है या कोई उसको प्यार से देख लेता है, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मैं बोलती हूँ कैसे। हम औरतों के और औरतों में भी ये देखा गया, औरतों में भी अगर कोई आदमी उनको प्यार से देखता है तो वो आकर्षित हो जाती है। इसे तो मैं प्यार मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर हम एक इंसान से प्यार करते हैं तो हमें उस इंसान के अलावा बाकी सब में कोई इंटरेस्ट रहना ही नहीं चाहिए। वो हमें अच्छा ही नहीं लगना चाहिए, भले ना वो हमारे सामने नंगा क्यों ना खड़ा हो जाए, हमें वो इंसान अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं अपनी बात मानती हूँ। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे प्यारा इंसान वही रहेगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें पता चले कि हम जिससे बहुत सारा प्यार करते हैं वो इंसान को हमारे प्यार की कोई कदर नहीं है, वो इंसान कहीं भी किसी को देखे तो उसका दिल उस पर आ जाता है, उसे इस बात का घमंड होता है कि हम सामने वाला मुझे भाव दे रहा है, सामने वाला मुझ पर आकर्षित हो रहा है, तो वो चीज़ रॉन्ग होती है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई हमें देख रहा है, कर रहा है, तो इंसान को उस चीज़ का जवाब देने आना चाहिए। नहीं, स्टॉप। आपको पता है मेरे गाँव में मैं चतुरा भैया को क्यों मानती हूँ इतना। मेरा भाई लाखों में एक है इस दुनिया का कलयुगी राम है वो, मैं कसम से बोल रही हूँ। वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक करेगा, कभी उसने शायद मेरे ख्याल से सुपारी भी नहीं खाई है, गुटखा भी नहीं खाया है। उनकी बीवी, मेरी भाभी को हमेशा एक शिकायत रहती है कि मेरा भाई मुझ उन पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन जो कि मेरा भाई उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और जब से एक छोटी सी बिटिया हुई है, बिटिया होने के बाद तो उसने और भी उनमें बदलाव आ गया है। मैं आपको सच बोलूँ ना, इतने दिखने में इतने सुंदर है, हाइट इतनी अच्छी है, भगवान ने इतना सुंदर बनाया, लेकिन मज़ा ले कोई औरत उनको देख ले और वो उसकी तरफ पलट के देख लें। औरतें उनको देख के ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो इंसान देख के भी नहीं देखता है, उल्टा बेइज्जती कर देता है मुंह पे बेइज्जती कर देता है। उसके लिए सिर्फ उसकी बहनें प्यारी हैं, हम, और उसकी बीवी प्यारी है बस, और उसकी बेटियाँ प्यारी है। मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि भगवान ऐसे लोगों को तो बेटी बिल्कुल मत देना, जिस इंसान की नज़र हर किसी औरत को देख के पिघल जाती है। अगर एक इंसान की ज़िंदगी में भरा पूरा प्यार है, भरा पूरा परिवार है, तो उस इंसान को, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, वशीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भगवान ने पति दिया है, बच्चे दिए हैं, तो आपको किसी भी आदमी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर की रंगरलिया, अगर हमने बाहर किसी आदमी पे ध्यान दिया तो हमने लक्ष्मण रेखा पार की। एक बार एक औरत ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली ना, दोबारा फिर उस औरत की उस घर में कोई इज्जत नहीं रहती है, क्योंकि वो औरत जब तक जिंदा रहेगी उसको एक ही ताना सुनने मिलेगा कि तूने आखिर 10 जगह मुँह मारा था ना। ऐसी बात है। और एक आदमी के लिए भी ये मर्यादा रहनी चाहिए, एक आदमी को भी ये सोचना चाहिए कि अगर
वो गलती करने से पहले अलर्ट हो जाओ कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान, अभी आजकल जब में ड्रम व्रम का मामला छोड़ दो, एक इंसान का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। कोई इंसान आपको अपना भगवान समझता है, आपको जीने मरने के लिए आपको देखे बगैर उसका दिन नहीं ढलता है, देखे बगैर जान नहीं जाती है, और अगर उसे ये पता चले कि आप उसका प्यार भी आपको कम लग रहा है, उसके प्यार को भी कम समझ के आप किसी तीसरे पर्सन पे आप नज़र रख रहे हो, तो सोचो उस इंसान की, उस औरत के दिल पे क्या बीतेगी कि जिस इंसान को मैंने भगवान समझा है, जिस इंसान को मैं पूछती हूँ, वो इंसान को इतना सारा प्यार देने के बावजूद भी वो किसी और औरत पे कैसे नज़र रख सकता है। ऐसे मेरे प्यार में क्या कमी हो गई? पता है इस वजह से कितनी औरतों ने अपनी जान दे दी है। अरे कितनी बार हम आदमी की जान लेंगे? आदमी की जान लेने से अच्छा तो अपनी जान ले लेंगे। मेरे साथ ऐसा हो तो मैं सच बोलूँ ना, बल से अच्छा त्याग, मैं तो अपनी जान ले लूँगी। मैं वहाँ मरना मंजूर करूँगी, क्योंकि सामने वाले को मारना नॉट इशू, क्योंकि सामने वाला मरेगा तो भी मैं मरने वाली हूँ। इससे अच्छा बल्कि मैं अपने आप को मार के सामने वाले को वो सज़ा दूँगी कि उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने किसी का दिल दुखाया। क्योंकि जहाँ पे भरा पूरा परिवार रहता है, प्यार रहता है ना, वहाँ की देखिए बाहर की रंगरलिया। अभी आप देखो, कभी कभी हम रोज़ घर का खाना खाते हैं, लेकिन बाहर का खाना कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन आप याद रखो पेट घर के खाने से ही भरता है। बाहर की रंगरलियाँ आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का सुख दे सकती है, लेकिन लाइफ टाइम का साथ नहीं दे सकती है। बहुत मुश्किल से कोई प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है, बहुत मुश्किल से कोई केयर करने वाला पार्टनर मिलता है। आपको उसको पकड़ के रखना चाहिए, न कि उसका दिल दुखाना चाहिए। आपको ये सोच के चलना चाहिए कि ये एक इंसान तो है मेरी ज़िंदगी में जो पूरी दुनिया से लड़के मेरे लिए कर सकता है। पता है हर माँ बाप हमेशा बहू कैसे चाहती है? हर माँ बाप अपने लिए बहू ऐसे चाहते कि जितना प्यार मैंने अपने बेटे को दिया उससे 10 गुना प्यार मेरी बहू मेरे बेटे को दे। हर एक माँ बाप अपनी लड़की की शादी इसके लिए एक दामाद से करते हैं कि वो चाहते जितना प्यार मैंने अपनी बेटी को दिया उससे ज़्यादा प्यार मेरा दामाद उसको दे। मैं सबको सच कहती हूँ, बाहर की रंगरलियों में कुछ नहीं रखा है। बाहर की चीज़ें आपको 2 दिन 4 दिन सुख देंगी, लेकिन आपके लिए वो चीज़ काल बन जाएगी, गले की घंटी पड़ जाएंगी। ये बात याद रखिए। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना। अगर कोई इंसान आपको दिल से प्यार करता है, हर चीज़ से भरा पूरा रखता है, अगर उसके बाद भी अगर आपको बाहर किसी और की ज़रूरत पड़ जाए, इसका मतलब फिर आपका पेट कभी नहीं भर सकता, फिर आपका पेट कहीं नहीं भर सकता, क्योंकि आपकी नियति वैसे हो जाती। फिर उसके चाहे वशीकरण करा लो, चाहे मारण मोहन कुछ भी करा लो, उसको कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी बात है। दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है तो किसी का दिल दुखा के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आज हम जो करेंगे हमारी जनरेशन भी वही सीखेगी। आज अगर हम 2-2 4-4 आदमी से रिलेशन रखेंगे, अगर हम 2-2 4-4 औरतों से रिलेशन रखेंगे, आज हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन कल अगर हमारे बच्चे वही करेंगे और किसी ने हमारे बच्चे को ये ताना मार दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तेरे बाप ने भी वही किया था, तेरी माँ ने भी वही किया था, वो बातें सुन के उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी? क्योंकि हम जैसा बोएंगे वही काटेंगे। आज मेरी नियति, मेरा दिमाग क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा की छत्र छाया में पली हूँ। मेरे पापा ने सिर्फ ज़िंदगी भर पूजा पाठ किया है, माता रानी की सेवा की है, कभी किसी औरत के साथ उनका बात नहीं, चीट नहीं, जो कि दिखने में वो इस दुनिया के सबसे हैं। अभी मैं ऐसे दिखती हूँ तो समझ जाओ मेरे पापा कैसे दिखते होंगे। मम्मी का बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरी मम्मी से कभी मेरी जमी नहीं, लेकिन मैं अपने मुझे खाना बनाना मेरे पापा ने सिखाया, लोगों से बात करना मेरे पापा ने सिखाया, सारी चीज़ें मेरे पापा ने सिखाई। पूजा पाठ, सबसे पहले गुरु तो वही है, पूजा पाठ उन्होंने सिखाया। आज मैं इस पोजीशन पे हूँ तो उनकी वजह से। वो हमेशा मेरी मम्मी को कहते थे कि देख लेना एक दिन ये बेटा बनेगी। वो हमेशा एक बात का अफसोस करते थे कि अगर ये बेटी की जगह बेटा हुआ रहता ना तो हमें बहुत आगे लेके जाती। भगवान ने गलती से बेटी बना के पैदा कर दिया। पता है आपको, 15 साल की उम्र तक मेरे पापा ने मुझे सिर्फ पैंट शर्ट पहनाया है कि मेरे कमर पे निशान पड़ जाएगा धागे का, साड़ी तो पहनने ही नहीं दिया। जब मुझे पहली बार लड़के वाले देखने आए थे तो उसमें भी मेरे सलवार में इलास्टिक डाल के पहनाया था कि कमर में निशान ना पड़ जाए। उनके लिए उनका पहला प्यार, उनका सब कुछ, उनकी बेटी मैं थी। मेरा जन्मदिन आता था तो मेरे पापा मम्मी एक दूसरे को विश करते थे, थैंक यू सो मच मुझे पापा बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे मम्मी बनाने के लिए। लेकिन कैसा होता है ना कि एक दुनिया बदल जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ, आज आप जो बोओगे कल काटोगे। आज आपको पहले, अगर आपके पास एक बेटी है या एक बेटा भी है, बेटे को भी कम मत समझो। आज की तारीख में बेटी से ज़्यादा बेटों को सुनना पड़ता है। आज के बच्चे सेंसिटिव है।
आज के अगर आज हम जो गलत काम करेंगे, कल अगर हमारे बच्चों को सुनने मिला, आज की तारीख में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कल बच्चों को अगर गलती से बात पता चला कि हमारे मम्मी पापा ने गलत काम किया है, तो उनसे बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। आपकी वजह से उन बच्चों की जान जाएगी। थोड़ी सी खुशी के लिए क्यों? भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहो। भगवान ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है उसके साथ ज़िंदगी बिताओ। ज़बरदस्ती क्यों? मैं तो अपनी ज़िंदगी मानूँ ना, मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं था। मेरी ज़िंदगी में भगवान ने बहुत बहुत मांगने से मुझे प्यार दिया। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ भी वही है, सबसे पूजनीय भी है। मतलब जितनी पूजा मैं भगवान की करती हूँ उतनी पूजा मैं अपने प्यार की करती हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मैं सामने वाले की जान कभी नहीं लूँगी। मैं उसको ये सज़ा दूँगी कि मैं अपनी जान लेके उसको सज़ा दे दूँगी। ये बात है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, एक बात सिखाती हूँ, वशीकरण, मारण, मोहन कराने का कोई मतलब नहीं है। अपने अंदर सुधार लाओ। कम से कम आने वाली अपनी 7 पीढ़ियों के लिए सुधार लाओ, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। जाने अनजाने किसी का दिल मत दुखाओ। जाने अनजाने किसी बाहर की रंगरलियों में ध्यान मत दो। खाओ पियो मस्त रहो। घर में खाना, मैं क्या कहती हूँ, नशे वाले इंसान को कहूँगी बिंदास जितना नशा करना है करो, लेकिन शराब का नशा, बाकी कोई नशा नहीं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे गलत नशा क्या है पता है? सबसे गलत नशा है पैसों का, दूसरा नशा है औरत का। जिस इंसान ने ये 2 चीज़ों को अपना नशा बना लिया वो बर्बाद हो गया। पैसों का नशा बनाओ, लेकिन उतना भी नहीं कि घमंड आके लोगों को बात बताओ। पहली बात, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। ज़बान से आदमी मार खाता है। हमेशा इंसान को अपनी ज़बान अच्छी रखनी चाहिए। आज मेरी नज़र में मेरे पति के अलावा हर कोई इंसान मेरा भाई है। मैं हर किसी को भाई के बगैर बात नहीं करती। इस तरह आप आदमियों को भी होना चाहिए। अपनी बीवी के सिवा हर औरत उसकी दीदी होनी चाहिए। हर इंसान को दीदी बोलो, भले ना वो औरत अपना कहते ना भोसड़ा खोल के सामने क्यों ना डालने के लिए बोल दे, थूक के निकल जाओ। क्योंकि वो समझ जाओ कि जो औरत आपके सामने खोल के बैठ सकती है वो खुद की पति की नहीं हुई तो आपकी क्या होगी। बस इतना याद रखो, ऐसा याद रखो, तब ये इंसान आगे बढ़ेगा। तब कोई वशीकरण कुछ कराने की ज़रूरत नहीं ज़िंदगी में, तभी आप लोग ज़िंदगी में। और दूसरी बात, पैसा कितना भी आ जाए ज़बान पे कंट्रोल रखो। क्योंकि हमारी ज़बान ही है जो हमें आगे बढ़ाती है, हमारी ज़बान ही है जो हमें मार खिलाती है। कोई कितना भी पैसा आन दो, मैं रास्ते में रहती हूँ सबसे हंस के बात करती हूँ। हाँ, कोई मुझे ज़बरदस्ती पूछेगा आप पूजा पाठ करते हो, देखते हो, मैं ना बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। ये बात याद रखो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। नहीं तो 10 हांडी में मुंह मारने वालों का हाल क्या होता है पता है? फिर इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। कभी ऐसा वक्त आता है ना घर वाले साथ देते ना कोई साथ देता है। सीधा बोलेंगे निकलो भाई, तुमको जो देता है उनके पास जाओ, और बाहर की दुनिया तुम्हें कोई नहीं संभालने आएगी। क्योंकि नसीब में भगवान पैसा भी एक ही बार देता है, सच्चा प्यार भी एक ही बार देता है, दौलत भी एक ही बार देता है, सारी फैसिलिटी भी एक ही बार देता है। दोबारा नहीं देते भगवान, दूसरा मौका किसी को नहीं देते। ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा मेरी बात बुरी लगी होगी तो सॉरी, लेकिन मैंने ये बताया है। कल पूर्णिमा है ना, मारण मोहन वशीकरण कराओ, लेकिन ज़बरदस्ती का रिश्ता मत बनाओ, और ज़बरदस्ती का किसी के घर को बर्बाद मत करो। एक बात याद रखो, क्योंकि आज अगर आप किसी का घर बर्बाद कर रहे हो तो इतना याद रखना, आपके भी घर में बेटियां हैं, आपके भी घर में बेटे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर को बर्बाद करने के लिए पहले से कहीं ना कहीं भगवान ने इंतज़ाम करके रखा हो। क्योंकि ये दुनिया में यहाँ का पाप यहीं भुगतना पड़ता है। ये बात याद रखना, ठीक है? जय माता दी।